वालेकुम सलाम सानिया फातिमा। ओके, आप लोग को प्रीवियस वीडियो के जो भी रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेंगी, वहाँ जाकर आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन दिख रहा मेरा? थम्स अप कर दीजिए। डन। तो अभी तक हमारा होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ डिज़ाइन हो गया। अभी लेआउट मेनू हम देखेंगे। तो लेआउट में कुछ ऑप्शंस अपन पहले देखे थे, कुछ ऑप्शंस अभी देखेंगे। जैसे कि मार्जिन्स हो गया, ये हम पहले भी देखे थे। सबसे पहले तो साइज देखेंगे। यहाँ पे जो साइज ऑप्शन है, आपको ये पेज का साइज सेट करना रहेगा। जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, सबसे पहले आप एक पेज का साइज सेट करेंगे। तो ये आप कैसा करेंगे, साइज में आकर बाय डिफॉल्ट आपके पास लेटर साइज सिलेक्टेड रहता है। ये यूएस का जो डिफॉल्ट साइज है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारा जो वर्ड है ये यूएसए का सॉफ्टवेयर है, तो ये बाय डिफॉल्ट लेटर पे रहेगा। आपको इसको चेंज करके A4 करना रहेगा। अलग अलग साइजेस है, A4, A3। A3 क्या है, A4 का डबल है। तो दो A4 साइज पेपर्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो A3 बनेगा। दो A3 पेपर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो A2 को अगर ज्वाइन करें तो A1। तो इस तरह से आपको साइजेस इंक्रीज होते हैं। तो हमारा जो इंडिया का डिफॉल्ट साइज है वो है A4। तो A4 साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट, मार्जिन्स। तो पेज के जो मार्जिन्स है यहाँ पे आपको ये रूलर में बताएंगा पेज के ऊपर। अगर ये रूलर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे ये जो व्यू टैब है, व्यू टैब में आकर यहाँ पर रूलर को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे रूलर का ऑप्शन है, तो रूलर को आपको ऑन करना है। तो रूलर अगर ऑफ रहा तो ये आपको रूलर नहीं दिखेगा। यहाँ पर रूलर ऑन है तो यहाँ पर आपको रूलर दिखेगा। और रूलर में आप देखो पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा 1 से, लेकिन आपको जो मार्जिन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके पेज मार्जिन। ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन रहेंगी। लेआउट में वापस आएंगे, मार्जिन में आएंगे। यहाँ पे नॉर्मल में देखो आप, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इन चारों को क्या वैल्यू है, 1 इंच। तो ऑल 4 साइड्स 1-1 इंच की मार्जिन यहाँ पर है। दूसरा, आपको नैरो ऑप्शन है। नैरो कब आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ओके, नैरो पे जाने से पहले इसी पर देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये पेज है, एक डमी कंटेंट आपको चाहिए वर्ड में, तो आप एक फंक्शन है वर्ड का, वो आप टाइप करिए, डमी पैराग्राफ्स जनरेट हो जाते हैं। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको कितने पैराग्राफ्स चाहिए, जैसे कि मेरे को 5 पैराग्राफ्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा, इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन 5, यानी कि 5 पैराग्राफ्स। ये आप टाइप करके एंटर प्रेस करिए, ऑटोमेटिक आपको 5 पैराग्राफ्स जनरेट हो जाते। अगर मैं यहाँ पे करा 10,5, ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू RAND 10,5। इससे क्या होता, एंटर में प्रेस करा, यहाँ पे आपको 10 पैराग्राफ्स जनरेट हुए, विथ ईच पैराग्राफ कंटेनिंग 5 लाइन्स। हर पैराग्राफ 5 लाइन्स का है यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5 लाइन्स का ये एक पैराग्राफ हो गया। ऐसे ही 10 पैराग्राफ्स वो जनरेट करा। तो इक्वल टू RAND रैंडम, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला या फंक्शन बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे मेरे पास डमी कंटेंट है। अभी देखिए, ये 10 पैराग्राफ्स में इंसर्ट करा A4 साइज पेपर पे। अभी जो नीचे हमारे पास ये एक्स्ट्रा पैराग्राफ हो गया, ये मेरे को नहीं चाहिए। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे A4 साइज पेपर में करा, और जो एक्स्ट्रा 2 लाइन्स है वो मेरे को सेकेंड पेज पे चले जा रहे हैं। अभी मेरे को ये जो 2 लाइन है, ये फॉन्ट साइज सेम रखते हुए एक ही पेज पर एडजस्ट करना है। तब आप कैसा करेंगे, आप मार्जिन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अभी मैं मार्जिन में जाकर इसको नैरो कर देता हूँ। तो नैरो में क्या है, देखिए,
0.5 इंच की स्पेसिंग है, हाफ इंच बोल सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे नैरो कर लेता हूँ इसको। अभी देखो नैरो करने के बाद आपको मार्जिन यहाँ पे कम हो गए और जो कंटेंट था हमारा वो एक पेज पर फिट हो गया और नीचे स्पेस भी बची, ब्लैंक स्पेस भी बहुत सारी है। अब और भी कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जूम इन, आपको मॉडरेट मार्जिन है, यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट पर 1 इंच का मिलेगा, सॉरी टॉप एंड बॉटम पर 1 इंच का मार्जिन मिलेगा, लेफ्ट और राइट पर 0.75 इंच का। वैसे ये वाइड है, आपको वाइड में आपको ये 2 इंच है, लेफ्ट और राइट 2 इंचेस है, टॉप एंड बॉटम 1 इंच है। नेक्स्ट मिरर्ड, ये बेसिकली बुक्स के लिए काम आता है ज़्यादातर, और ये लैंडस्केप में आप यूज़ करेंगे। बुक्स जब हम बाइंडिंग करने के लिए जो बुक्स हम बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सीरीज वगैरह बनाते टाइम पर, तब देखेंगे। तो यूजुअली आप कौन सा मार्जिन यूज़ करते हैं, या तो नॉर्मल या फिर नैरो, ये दो में से कोई भी एक मार्जिन आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए तो कस्टम मार्जिन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। नीचे आपको कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है। कस्टम मार्जिन में आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे ये कि आप टॉप कितना स्पेस देना चाह रहे, बॉटम कितना देना चाह रहे, और पेज के इनसाइड स्पेस कितना देना चाह रहे, आउटसाइड कितना देना चाह रहे, ये आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है गटर स्पेसिंग। ये गटर स्पेसिंग क्या है, ये यूजुअली जब आप एक स्पाइरल बाइंडिंग कराते बुक, तो आपको जो होल्स रहते पंच करते हो लोग पेपर्स को, तो वो पंचिंग के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इसको नैरो कर देता हूँ, ये नैरो मार्जिन हो गए। बट अभी ये जो कंटेंट है लेफ्ट साइड में देखो आप, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, ये इतने ही स्पेस में मेरे को होल्स आना है, यहाँ पर होल्स आएंगे, तो ये स्पेसिंग सही नहीं रहेंगी। तो जहाँ पे मेरे को स्पाइरल बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो तब आप क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन में जाकर यहाँ पे गटर स्पेसिंग को आप इंक्रीज कर दो। जैसे कि मैं 5 कर दिया यहाँ पर, ओके। तो आप देखो लेफ्ट साइड से 0.5 इंचेस की स्पेसिंग है। आप चाहे तो डायरेक्टली नॉर्मल स्पेसिंग दे सकते हैं लेफ्ट और राइट पे, बट हमारे जब ऑप्शन है गटर स्पेसिंग का, तो आप गटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। वैसे ही गटर पोजीशन, आपकी जो स्पाइरल बाइंडिंग है, आप बुक को लेफ्ट साइड से स्पाइरल बाइंडिंग कराना है या टॉप बॉटम राइट, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट एंड टॉप का ऑप्शन है यहाँ पर। इसका अगर आपको राइट या लेफ्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ओरिएंटेशन है अभी मैं बताऊंगा, उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में रखकर आप जो ओरिएंटेशन ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको बिल्कुल नीचे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपको स्ट्रेट पेज रहेगा, लैंडस्केप आपको हॉरिजॉन्टल पेज, क्रॉस पेज रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज कर देते हैं। डन। नेक्स्ट ओरिएंटेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, मार्जिन के बाजू सेकेंड ऑप्शन है। इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो ऑप्शंस रहेंगे आपको। मैं जूम आउट करके भी शो कर देता हूँ, इन पैराग्राफ्स को कॉपी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे दो पेजेस है मेरे पास, मैं फर्स्ट पेज पर हूँ। यहाँ पे मैं इसको लैंडस्केप करूँगा, तो आप पेजेस देखो दोनों भी मेरे लैंडस्केप में डिवाइड हो गए, कंटेंट मेरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर पेजेस मेरे दोनों क्रॉस हो गए। पोर्ट्रेट में वापस आपको स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट साइजेस है ये, ओके। कमिंग टू कॉलम्स, कॉलम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ मार्जिन, greater 0, ओके ओके। तो यहाँ मेरे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मेरे को दो कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप कॉलम्स में आकर पहले तो पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी डेटा है कंटेंट है उसको आप सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके कॉलम्स में आना। कॉलम्स में आपको ऑप्शंस रहेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सो मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर रहा हूँ। सो यहाँ ये 2 कॉलम्स में आपको डिवाइड हो गया। यहाँ इंसर्ट के बाद आपको एंड यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो आप जनरली इसको जस्टिफाइड पोजीशन पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये आपको
कॉलम्स है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, इस वाले पैराग्राफ को मैं 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूँ, सो ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है मेरे पास, इस वाले पैराग्राफ को मैं लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे लेफ्ट वाला जो है एक छोटा सा कॉलम क्रिएट हो जाता है, राइट वाला आपको एक बड़ा पैराग्राफ रहेगा, तो साइज डिफरेंस है जस्ट। यहाँ पर भी सेम, मैं इसको राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये राइट वाला एक छोटा सा पैराग्राफ लेफ्ट वाला एक पैराग्राफ रहेगा, राइट वाला छोटा सा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। एक और, अभी मेरे को इस वाले पैराग्राफ को 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ पे 4 कॉलम्स का ऑप्शन नहीं है, 1 2 3। अभी 4 कॉलम्स या 5 कॉलम्स के लिए आप मोर कॉलम्स में जा सकते हैं। मोर कॉलम्स में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, कितने कॉलम्स आपको चाहिए यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स क्रिएट हो गए, बट A4 पर 4 कॉलम्स, वो भी पोर्ट्रेट में, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता, क्लियर नहीं रहता। वापस इसको 1 कॉलम या पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है तो कॉलम्स में आकर 1 कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाता। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है कॉलम्स में लाइन बिटवीन का, जैसे कि ये 3 कॉलम सेक्शन है मेरे पास, इसको मैं कॉलम्स में जाकर सेलेक्ट करना, उसके बाद कॉलम्स में आकर मोर कॉलम्स, लाइन बिटवीन, ये लाइन बिटवीन यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा। लाइन बिटवीन को ऑन करने से आपको कॉलम्स के बीच में लाइन आ जाएंगी एक। नेक्स्ट ब्रेक्स आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि मैं बताया था। अभी के लिए मैं पूरा कंटेंट रिमूव कर देता हूँ। ओके, रैंडम लेंगे 10x10। यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेस है। सेकेंड पेज पर मैं आता हूँ, तो ये सेकेंड पेज पर मेरे पास जो लास्ट पैराग्राफ है वो मेरे को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना है कम्प्लीटली, मतलब यहाँ तक मेरे को सेकेंड पेज पर चाहिए, इस वाले पैराग्राफ से मेरे को यहाँ पे ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक हो जाता है कम्प्लीटली। ब्रेक्स में जाकर आपको पेज पर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपको ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कॉलम्स, ये आप नेक्स्ट इसके लिए मेरे को कॉलम चाहिए, वापस से कोई ओके, इस वाले पैराग्राफ को 2 कॉलम्स कर लेंगे। सो अभी यहाँ पर मेरे पास जो कॉलम है ये 2 कॉलम्स है। यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 मेरे को इसको सेम कॉलम में रखना है, बट इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है मेरे को। सो कॉलम में आकर आप वहाँ पर क्लिक करिए जहाँ से आपको इसको ब्रेक करना है, जैसे कि मेरे को 2 से करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके कर्सर आपका प्लेस करके ब्रेक्स में जाकर कॉलम पर क्लिक करिए। सो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता बाजू वाले कॉलम पर जो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट कॉलम में ये शिफ्ट हो गया, तो इस तरह से कॉलम्स आप ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको टेक्स्ट रैपिंग का। ओके, टेक्स्ट रैपिंग के लिए अभी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, लेट अस टेक वन। अच्छा, रैपिंग का मैं आपको यहाँ पे पोजीशन और रैप टेक्स्ट में यहाँ पर बताऊंगा अभी। नेक्स्ट कमिंग टू हाइफेंथेसिस, ये भी आपको बहुत जगह यूज होता है। जब आप एक लाइन कंप्लीट हो जाती तो टेक्स्ट अगर कोई वर्ड बढ़ा रहा तो वो ब्रेक करके आप बीच में हाइफन डालकर लिखते, तो वो चीज़ आप, जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में मेरे को ब्रेक हो रहा तो हाइफेंथेसिस में आकर यहाँ पे ऑटोमेटिक आप कर सकते। तो जहाँ जहाँ जैसे कि ये यू कैन कोलैप्स में देखिए आप हाइफन ऐड कर दिया, वो यहाँ से वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा था तो ये ब्रेक करके ले लिया। तो जहाँ जहाँ आपको पॉसिबिलिटीज़ है वर्ड जैसे कि बड़ा हो जा रहा तो उसको वो ब्रेक कर देता हाइफन नेशन में। ये ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी आप कर सकते हैं। मैनुअल में ये आपसे पूछता
जैसे कि ये पैराग्राफ में तो ऑलरेडी हम कर दिए, ये वाला पैराग्राफ ले लेंगे। यहाँ पे मैनुअल में कर रहा हूँ, सो इसमें शायद नहीं है कहीं पर भी। लेट अस टेक दिस वन। ओके, कंप्लीटेड। तो इस वाले पैराग्राफ में था, तो यहाँ से तो हो गया। नन कर देंगे, तो मैं नन करा, यहाँ से ये वापस कट हो गया है। यू कैन कोलैप्स नीचे आ गया यहाँ पर। अभी इसको मैनुअल करेंगे, तो मैनुअल में यहाँ पे पूछ रहा देखिए हाइफेनेट एट कोलैप्स। तो आप ये कोई वर्ड अगर शो करना या कहाँ पर आप हाइफेंथेसिस देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यस बोले तो यहाँ पे ये वर्ड ब्रेक कर देता, नो बोले तो ये बिना ब्रेक हुए के कंटिन्यू कर देता। मैं भी यस कर रहा हूँ। ओके, अभी एक और है एम्बेड, वहाँ पे भी आपको करना है क्या बोल के पूछ रहा। तो जहाँ जहाँ वैसे पूछता आपको, तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स, ये भी आपको स्पेसिंग है। जैसे कि वापस मैं ऊपर आ जाता हूँ, ये जो मार्जिन है, मार्जिन से अगर आपको पूरा सेक्शन, आप यहाँ मार्जिन से भी कस्टम मार्जिन में जाकर भी आप पोजीशंस दे सकते हैं, लेफ्ट राइट कितनी मार्जिन चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ लेआउट में आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग रहेंगी। तो इंडेंट्स क्या है, ये लेफ्ट और राइट आपको कितना मार्जिन चाहिए वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0 है, लेफ्ट से मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, 0.1 हुआ ये। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करा था, तो लेफ्ट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी आप देखो पैराग्राफ, जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से मूव हो रहा, तो 0.4 अभी तक मूव हो गया। ये 0.5 मूव हुआ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी राइट से भी मेरे को इसको मूव करना है। राइट में कितना है, ये बिल्कुल पेज मार्जिन को टच होके है, तो मैं राइट को भी इंक्रीज कर लेता हूँ। सो ये लेफ्ट और राइट से मेरे को स्पेसिंग आ रही। ये सिंगल पैराग्राफ के लिए है। यहाँ पे आप जो स्पेसिंग मेंशन करेंगे, मार्जिन्स में जाकर जो स्पेसिंग देंगे वो कंप्लीट पेज के लिए रहेंगी। यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो इंडेंट स्पेसिंग आप प्रोवाइड करते हैं वो पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, ये भी पैराग्राफ के लिए है। जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन हम होम में देखे थे, पैराग्राफ में जाकर या यहाँ से जो सिंगल, 1.5, डबल, मल्टीपल, ये सारे जो स्पेसिंग्स हम देखे थे बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर हम वैल्यूज दिए थे, वही ऑप्शंस आपको सेम यहाँ पर है, बिफोर एंड आफ्टर। ये कंप्लीट पैराग्राफ के लिए रहेगा। जैसे कि पर्टिकुलर में ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं बिफोर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अभी आप देखो इस पैराग्राफ के बिफोर यानी कि ऊपर साइड 66 पॉइंट्स की स्पेसिंग है और नीचे 8 पॉइंट्स की स्पेसिंग है। मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ इसको। सो नीचे अभी आप देखो 80 पॉइंट्स की स्पेसिंग है और ऊपर 66 पॉइंट्स की स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ के ऊपर या नीचे की स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं। यूजुअली 0 ही रहता। अगर आपको लाइक पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस चाहिए, नॉर्मल स्पेस, तो वो बाय डिफॉल्ट 8 पॉइंट्स की रहेंगी हर पैराग्राफ के बीच में। नेक्स्ट पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम आपको एक, मैं इसको वापस नॉर्मल कर लेता हूँ 0 पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट, इनके लिए हम आपको एक कोई ऑब्जेक्ट होना है, जैसे कि इमेज या शेप कुछ चाहिए हमको। मैं एक शेप ले लेता हूँ, देखिए रेक्टेंगल। सो यहाँ पे मेरे पास एक शेप आ गया। अब शेप लेकर लेआउट में जाएंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखो ये पूरे ऑप्शंस एनेबल हो गए, पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस एनेबल हो गए। अब यहाँ पे पोजीशन में मैं इसको जो इनलाइन विद टेक्स्ट है, ये पहला ऑप्शन है, ये इनलाइन विद टेक्स्ट करा तो ये शेप जो है टेक्स्ट के ऊपर आ गया। जो वीडियो, यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, इससे पहले हमारा शेप आ गया, ज्वाइन हो गया। अभी इसको चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर, तो ये जो आप न्यूज़पेपर्स में फोटो के साथ जो कॉलम रहता है, टेक्स्ट रहता, एक टेक्स्ट बुक्स में आपके जो पिक्चर के साथ टेक्स्ट रहता, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो पोजीशन सेलेक्ट करके। ये शेप ही नहीं, आप इमेज भी लेके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज भी ले लेता हूँ, एक इंसर्ट पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर ले लेंगे।
यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, छोटी चाहिए। ओके, सेलेक्ट द इमेज, गो टू लेआउट, पोजीशन, मेरे को यहाँ ये वाला चाहिए। तो अभी इमेज के अराउंड में आ रहा है टेक्स्ट व्रैप होकर। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे सेंटर में है इमेज, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा, वेज यू कैन क्विकली यहाँ से ऐसा कंटिन्यू हो रहा टेक्स्ट। नेक्स्ट है और एक ये राइट साइड अगर आपको डिफाइन करना है तो अलग अलग पोजीशन से, ये सेंटर ऑफ द पेज है, मैं जूम आउट करके भी शो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेंटर में आ रहा। इसकी पोजीशन आप लेफ्ट एंड राइट सेंटर में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में है। ये राइट साइड है, आपको बॉटम अगर आप देना चाह रहे तो यहाँ पे बॉटम में है। तो जहाँ पे भी आपको पोजीशन चाहिए वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। ऐसे ही एक और इमेज या शेप ले लेंगे, शेप्स ले लेंगे बेटर। तो जैसे कि मेरे पास ये एक शेप हो गया। अब ये शेप को लेआउट में जाएंगे, व्रैप टेक्स्ट इनलाइन विद टेक्स्ट कराना। तो ये शेप्स को जो पोजीशन है, पोजीशन के तरह ही रहता, बट इसको आपको लाइक फ्रंट एंड बैक का भी ऑप्शन रहता। लाइक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो मैं अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही है। अभी इसको लाइक बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, तो बिहाइंड टेक्स्ट में ये पीछे चलेगा टेक्स्ट के। अभी टेक्स्ट सामने है और शेप पीछे है। मैं अगर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो टेक्स्ट के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट टाइट है, तो टाइट में आपको अराउंड द टेक्स्ट हो गया, थ्रू द टेक्स्ट सेम। स्क्वायर, तो ये आपको लेफ्ट साइड में पोजीशन आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जितना चाहे उतना इसको स्केलिंग कर सकते हैं। एक और शेप ले लेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए 2 शेप्स चाहिए हमारे। मैं नीचे ले लेता हूँ, ओके, ब्लैंक एरिया है। सो ये एक शेप आ गया। लेट अस टेक वन मोर शेप, सर्कल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 शेप्स है मेरे पास, इसका कलर चेंज कर लेंगे, रेड। सो सर्कल हमारा रेड कलर में है और स्क्वायर जो है हमारा ब्लू कलर में है। अभी जो रेड कलर का सर्कल है ये मेरे को स्क्वायर के पीछे चाहिए, स्क्वायर आगे चाहिए। तो आप या तो सर्कल को सिलेक्ट करिए और लेआउट में जाकर इसको सेंड बैकवर्ड करिए। इसको हमारे पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक आप क्लिक करिए। जैसे कि सेंड टू बैक करा मैं, अभी स्क्वायर आगे है। अगर सर्कल को वापस आगे लेकर आना है तो इसको सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड में जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट करिए। ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया। अभी यहाँ पर एक और चीज है, अगर ये टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मेरे को ये सर्कल यहाँ पर ही चाहिए, बट जो टेक्स्ट है वो आगे चाहिए। तो शेप को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड में जाइए और थर्ड ऑप्शन जो है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करिए। अभी आप देखो टेक्स्ट आगे है, शेप पीछे है, और यहाँ पर स्क्वायर के स्क्वायर जो है वो आगे ही है जो हम पोजीशन रखे थे उसकी। अगर स्क्वायर भी पीछे चाहिए, सेंड बैकवर्ड, ये आपको पीछे चलेगा। अच्छा, इसको भी सेंड बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो तभी जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेस कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट सिलेक्शन पिन। यहाँ पे आपको क्या है, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ये पेज पर, देखिए इस पेज पर मेरे पास एक तो स्क्वायर है और एक सर्कल है। ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे बताएंगा। एक ओवल बता रहा जिसका नंबर है 5, एक रेक्टेंगल है जिसका नंबर है 4। अगर मैं एक और शेप लूंगा, आप शेप ले लो या इमेज ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करा, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल आ गया जिसका नंबर है 6। तो पहले भी कुछ एलिमेंट्स हम लिए थे वो ऊपर है, इरेज कर दिए। अब इस पेज पर हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इस पेज पर हमारे पास एक तो पिक्चर है, ये एक पिक्चर है हमारे पास, दूसरा रेक्टेंगल है। अगर कोई इमेज फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट के पीछे है जो सेलेक्ट नहीं हो रही, तो आप लेआउट में आकर सिलेक्शन पेन में आकर यहाँ से उसको फाइंड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर पे क्लिक करा तो पिक्चर सेलेक्ट हुआ,
अभी स्क्वायर रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ से आप सिलेक्शन जो जो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, टेक्स्ट नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स है, इमेजेस, शेप्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएगा। नेक्स्ट अलाइन। ओके, अब जैसे कि एक और शेप ले लेंगे। ओके, सो ये शेप का पोजीशन आपको डिफाइन करना है। अलाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स अलग है, जो कि लेफ्ट सेंटर राइट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और वर्टिकल अलाइनमेंट्स अलग है, टॉप मिडिल बॉटम। तो मेरे को वर्टिकली मिडिल में चाहिए, ये वर्टिकली पेज के मिडिल में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज के मिडिल में है, या यहाँ पर ले लो इसको, क्लियर रहेगा। सो अलाइन, अलाइन मिडिल, ये बीच में आ गया। अलाइन सेंटर, ये आपको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गया। अगर मेरे को टॉप पे चाहिए तो अलाइन टॉप, सो ये टॉप ऑफ द पेज आ गया। अलाइन बॉटम, ये बॉटम ऑफ द पेज आ गया। वैसे ही लेफ्ट राइट भी आप इसके पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और शेप में ये वाला शेप ले लेता हूँ। अभी कलर्स चेंज कर लेंगे इसके। अच्छा, तो इन दोनों को, अभी ये जो दो शेप्स है ये अलग अलग है, सेपरेटली मेरे को इनको मूव करना है। अगर आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, दोनों को आपको जो भी पोजीशन चाहिए वो सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पे आप दोनों को सेलेक्ट करिए। पहले एक शेप सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे शेप पर क्लिक करिए। ऐसे ही मल्टीपल जो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, आप उनको कंट्रोल प्रेस करके वन बाय वन क्लिक करते जाइए, वो पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, सो यहाँ पे ग्रुप पर आकर ग्रुप करिए। शॉर्टकट की राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं, या कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट की है। तो अभी ये इसको मेरे को सेपरेटली मूव करना नहीं रहेगा, आप एक को मूव करिए, दोनों भी मूव होंगे, ये ग्रुप हो गया। आप अगर अनग्रुप करना है इन दोनों को, सेलेक्ट करिए, वापस ग्रुप में जाइए और अनग्रुप करिए। अभी ये सेपरेट हो गया, दोनों को ग्रुप कर लेंगे। नेक्स्ट रोटेट, यहाँ पे रोटेशन के ऑप्शन है आपको, रोटेट 90 डिग्रीज, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्रीज, राइट 90 डिग्रीज। इवन आप फ्लिप कर सकते हैं, जैसे कि ये एरोप्लेन की हमारी इमेज थी, कहाँ है, यहाँ पर। अभी इसका डायरेक्शन राइट साइड है, मैं इसको रोटेट में जाकर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो अब ये लेफ्ट साइड फ्लिप हो गया। तो आप फ्लिपिंग कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल भी है, अप एंड डाउन फ्लिप हो गया। तो मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है। यहाँ पे रोटेट में रोटेशन अभी 0 डिग्रीज है, आप इसको 0 to 360 डिग्रीज के बीच में रोटेट कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप यहाँ पर जब पिक्चर या शेप को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है आपको सेलेक्ट करने पर, ये यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो ये आप लेआउट मेनू भी क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट व्यू टैब, इसमें भी आपको जनरल चीजें हैं, जैसे कि रूलर हो गया या ग्रिड लाइंस हो गई। ग्रिड लाइंस में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो आपको लाइंस आ रहे हैं, जैसे कि ग्राफ पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन्स बताता है आपके कि कहाँ से कहाँ तक आपका टेक्स्ट रहेगा, आपका साइज कितना रहना चाहिए ईच लाइन में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाता। अगर दो एलिमेंट्स है आपके, दो डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख के आप वर्क कर रहे, जैसे कि मैं एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। सो ये हमारा एक दूसरा डॉक्यूमेंट है। अभी इसके व्यू में जाइए, अरेंज ऑल पे क्लिक कीजिए, ये दोनों अरेंज हो गए। तो ये पहला अभी जो मैं ओपन किया और ये हमारा डॉक्यूमेंट नीचे आ गया। तो सेम फ्रेम में, सेम विंडो में, डिस्प्ले में ये दोनों अरेंज हो गए। अगर स्प्लिट में बोला तो ये स्प्लिट हो गया, यहाँ से विंडो स्प्लिटिंग में चले गए। तो ऊपर आपको जो अरेंज या स्प्लिट दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट,
अगर ये फुल स्क्रीन पर है, आप विंडोज यहाँ से आप स्विच करते हैं, या फिर आप व्यू में आकर स्विच विंडोज में आपको ऑप्शंस है, यहाँ पे जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन रहेंगे वो पूरे यहाँ पर शो करता है आपको। जो भी डॉक्यूमेंट में स्विच करना है आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, एक और ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। दोनों आपको अरेंज और स्प्लिट में क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होता है, ये वर्टिकली स्प्लिट होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो जनरल डिस्प्ले ऑप्शंस है इसमें खाली। नेक्स्ट है मैक्रोज, ये मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी एक रेज्यूमे में बता रहा हूँ आप लोग को। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को मेरा? तो यहाँ पे ये एक स्टेट बैंक का फॉर्म है जो आप लोग को बैंक के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर डुप्लीकेट प्रोफाइल पासवर्ड, ये एक फॉर्म है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, क्लियरली विजिबल है। तो ये फॉर्म मैं PDF इसका ग्रुप में भेजूंगा। तो ये आप लोग का एक होमवर्क रहेगा कि जिसके पास लैपटॉप है, जो प्रैक्टिस करके मेरे को डेली भेज रहे हैं, उनको ये वर्क रहेगा कि वो ये एक फॉर्म क्रिएट करना। 2 पेजेस का एक फॉर्म है, ये फॉर ऑफिस यूज पीछे आएगा और ये आगे आएगा। तो इसका मैं PDF भेजूंगा ग्रुप में। एक और आपको रहेगा, ये एक CV है। सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये पूरा जो अलाइनमेंट होकर आ रहा, ये करना आपका रहेगा। ये भी एक आपका होमवर्क है। ये दोनों फाइल्स मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है। ये CV कैसा बनाना है, मैं इसका एक आपको सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद पहले तो साइज A4 कर लेना। नेक्स्ट फॉन्ट साइज हमारा 14 रहना, या 12 आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपका नाम लिखिए, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये आप चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट ये वाला जो फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो प्रॉपरली अलाइन होके आ रहा कॉलम वाइज, तो इसको आपको कैसा करना है, एक टेबल लेकर करना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल ले लूँगा, टेबल, इंसर्ट टेबल। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए और नंबर ऑफ रोज मेरे को 9 रोज चाहिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास 9 रोज और 2 कॉलम्स आ गए। इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग्स लिखूंगा अपने। तो हेडिंग्स क्या है, बेसिकली ये सारे मेरे हेडिंग्स हैं। स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स, अच्छा, टेबल सेलेक्ट करेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये मल्टीपल है, इसको सिंगल करना है और बिफोर एंड आफ्टर 0 रखना है। सो यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स आ गए हमारे पास। अब राइट साइड आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपको एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। सो ये दोनों साइड्स हमारे पास जो हमारी डिटेल्स है वो फिल हो गए। अब आपको ये टेबल को सेलेक्ट करना है। टेबल हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये जो टेबल का मार्कर आएगा यहाँ पे, इस पर आप सिंगल क्लिक करिए, पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाता। टेबल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो हम देखे थे बॉर्डर्स, सो ये बॉर्डर्स में आकर इसको नो बॉर्डर्स करना। सो आपका टेबल रहेगा लेकिन बॉर्डर्स रिमूव हो जाते, जो भी बॉर्डर्स थे वो रिमूव हो गए। अगर वापस से टेबल शो करना है तो वापस टेबल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपके जो भी लाइंस हैं वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाने के लिए आप टेबल्स यूज कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप प्लेस करिए, जो नहीं चाहिए वो रिमूव कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। सो ये 2 चीजें मैं आप लोग को भेजूंगा। आप लोग अपना अपना CV जिसके पास लैपटॉप है या सिस्टम है वो लोग बनाकर मेरे को सेंड करिए। क्लियर है?